रंगों और खुशियों के त्योहार होली के पावन पर्व पर डॉक्टर आजम बेग और परिवारजनों को बधाई देने और सांगू जिला कोटा के ऐतिहासिक नाहान पर्व पर आशीर्वाद देने और वर्षों से लगातार परंपरागत तरीकों की यादों को ताजा करने आज JLN मार्ग श्यामपुर रोड स्थित न्यू JLN कैंपस पहुंचे सांगो नगर के प्रबुद्ध एवं बुद्धिजीवीगण। विशेष रूप से गिरिराज जी मंगल, बाबूलाल शर्मा, चंद्र प्रकाश सोनी, गिरधर जोशी, गोपाल सोनी, बाबूलाल जी शर्मा, ब्रजमोहन राठौड़, श्याम जी शर्मा, योगेंद्र पंकज जी, बड़े बाजार के बड़े नाहन की इन वरिष्ठतम महान हस्तियों से मिलकर आज बहुत देर तक सौहार्दपूर्ण वातावरण में वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा होती रही। इस अवसर पर कैंपस के व्यवस्थापक श्री बिरजा असलम बैग, कार्यालय सहायक और इंचार्ज श्री सोएब खान भी मौजूद रहे। ईश्वर हमारा ये भाईचारा और सौहार्द सदैव इसी तरह बनाए रखे, हम एक दूसरे के सुख दुख में इसी तरह साथ रहें और उन तमाम शक्तियों को अपने करीब लाने का प्रयास करें जो किसी भी तरह नासमझी में हमारे प्यारे देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के लिए प्रयासरत है। डॉक्टर आजम बेग ने सभी आगंतुकों और अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद किया और होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई दी है। डॉक्टर आजम बेग अपने 10 दिवसीय रोजा तरावीह में कुरान खत्म करने के बाद आज ही संयोग से सांगोद पहुंचे हैं। उन्होंने इस अवसर पर अपने समाज बंधुओं से भी अपील करते हुए आशा जताई कि मुकद्दस माह रमजान के पावन पर्व और जुमे के दिन होली के अवसर पर अपने देशवासियों को बधाई संदेश भेजें और जहां तक संभव हो शाम को रोजा इफ्तार में भी अपने साथ आमंत्रित करें और ये समझने और समझाने का प्रयास करें कि सब्र, त्याग, बलिदान और अपने जरूरतमंद पड़ोसियों, रिश्तेदारों और हम वतन साथियों और भाइयों की परेशानियों में उनके काम आने और साथ देने से ही रोजे का मकसद पूरा होता है। होली के पावन पर्व पर मैं अपने तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हम तमाम लोग मिलजुल करके जैसे अब तक खुशियों के त्योहार एक साथ मनाते आए हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। एक संदेश जो सबके नाम देना वक्त की जरूरत है। अब तो एक ऐसा वरक तेरा मेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो। काश ऐसी भी मोहब्बत हो हमारे देश में, जब तेरा उपवास हो घर में मेरे रमजान हो। तमाम बुजुर्गों को, युवाओं को, बहनों को, महिलाओं को, साथियों को और छात्र छात्राओं को अपनी संस्थान और अपने परिवार की जानिब से बधाई देते हुए आशा करता हूं कि 13 मार्च को होलिका दहन के साथ बुजुर्गों के आशीर्वाद लेकर के, बच्चों का प्यार लेकर के होली दहन की शुरुआत के साथ 14 तारीख को रंगों और खुशियों से एक दूसरे के दामन को खुश करने और उनकी जिंदगियों में खुशियां भरने का कार्य करें। अगर गलती से किसी दोस्त के जरिए आप पर खुशी का रंग डाल दिया जाए तो उसको अन्यथा न लें। खुशी के साथ जुमा की नमाज अपने अपने महलों में अदा कर लें और अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ होली के पावन पर्व पर उनको अपनी खुशियों में शरीक रखें और उनके साथ खुशियों में शरीक हों। अगर संभव हो सके तो 14 तारीख की शाम को अपने गैर मुस्लिम साथियों को इफ्तार की दावत पर बुलाकर रोजे का महत्व समझाएं और आप खुद भी ये समझें कि त्याग, बलिदान, सब्र और अपने पड़ोसी साथियों की परेशानियों को महसूस करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने का नाम ही तो रमजान मुबारक और रोजा है। मुझे आज बहुत खुशी हुई जब मैं इत्तेफाक से आज अपने 10 रोज की तरावीह मुकम्मल कुरान करके सांगोद पहुंचा और मेरे क्षेत्र के वरिष्ठतम बुद्धिजीवियों और नगर के वरिष्ठ नागरिकों को मेरी सांगोद आमद का पता चला तो वो कैंपस पधारे
और उन्होंने मुझे न सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि ये इत्मीनान दिलाया कि किसी भी हालत में क्षेत्र और स्थानीय सांगोद के माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। आप खुशी से अपने जुमा की नमाज अदा कीजिए। हम परंपरागत तरीके से अपनी होली का त्योहार मनाएंगे और यही वो मैसेज था जो मैं समझता हूं कि हम तमाम लोगों को अपने देशवासियों को देना चाहिए और मिलजुल करके वो हमारी नमाजों का एहतराम करें, हम उनकी होली का ख्याल रखें और अपने इस प्यारे वतन को जिसे गांधी ने अहिंसा, त्याग और तपस्या के माध्यम से जन्नत निशान बनाने का प्रयास किया था, हम उसी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें और ये समझें कि अगर वो ख्वाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है। माहौल को अच्छा बनाना हमारा अपना काम है। हम जो कुछ करेंगे वही हमारे पास लौट करके आना है। मैं समझता हूं कि हम अपनी परंपराओं का, मर्यादाओं का और मान्यताओं का ध्यान रखें। हमारे हमवतन साथी हर तरह से हमारे साथ सहयोग करें। हम किसी भी कीमत पर हर स्थिति में अपने देश को विकसित देखना चाहते हैं, त्याग और तपस्या के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, किसी के साथ भी ऊंच नीच और भेदभाव न किया जाए और मिलजुल करके इन सब त्योहारों को साथ मनाने का प्रयास किया जाए। तभी हम उज्जवल भारत की कामना कर सकते हैं, अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।